इस संसार में अत्यद्भुत तत्व है, आनंदित तत्व है। उन आनंद के तत्वों में केवल कब तक का आनंद है? जब तक आप इस धरा धाम पर जीवित हैं। उसके बाद या तो आपको स्वर्ग के भोग भोगने को मिलेंगे या नरक के कष्ट, नरक के कष्ट, नरक के कष्ट। तो ऐसी दो चीजों में जो नरक के कष्ट हैं, वह तो चलिए कष्ट है, आनंद कहाँ है? स्वर्ग, सुख स्वर्ग में। सुखे व्याप्ते स्वर्गेन सुखे प्राप्ति सर्वेन, अर्थात स्वर्ग में सुख की प्राप्ति, और में सुख कहाँ है? स्वर्ग में। और कब तक है? जब तक आपका दूसरा जन्म होने का ऑर्डर नहीं मिल जाए। बोले यमराज जब तक ये नहीं कहते, बोले कि ठीक है भैया आपने स्वर्ग के भोगों को भोग लिया है, अब एक और बार आपको जन्म लेना पड़ेगा। ये तो चक्र है, चलायमान है, इसको कहां रोक सकते? तो उस चक्र को भोगना पड़ेगा, एक और जन्म। चलिए अब स्वर्ग के भोग भी छूट गए, स्वर्ग में से निकलने का एक फायदा मिलेगा कि आपको किसी बढ़िया घराने में जन्म मिल जाए, बढ़िया घराने में जन्म मिल जाए। तो स्वर्ग के भोगों को भोगने के पश्चात फिर उसके बाद भाई घराना आपको एक सुदृढ़ बचपन दे सकता है, परंतु अपने कर्मों से जीवनोपार्जन करना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। जीवन का उपार्जन तो आप स्वयं ही करेंगे। कितना बढ़िया घराना हो, कितना बढ़िया घराना हो, परंतु जीवनोपार्जन के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो उस कर्म को करो। और कर्म कैसा हो? कर्म कैसा हो? तो शास्त्रों में निरूपण है कि कर्म का फल केवल और केवल भगवत चिंतन हो, कि भैया प्रभु में हमारी मति लगी रहे, ऐसा हमको फल मिले। और वह कब संभव है? जब हम अपने हर कर्म को, नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों को केवल प्रभु पर न्योछावर करते हैं। बोले कि प्रभु तेरे लिए ही करता हूं, तुझसे निकला हूं, तेरे में मिलने को कर रहा हूं, कि एक दिन मुझे उस परमात्मा स्वरूप में लीन होने का मौका मिले। आनंद है, प्रेम है, रस है। तो इस चिंतन को चलायमान रखिए, आनंद को चलायमान रखिए, और अपने मन में उस वृंदावन की छवि को धारण करिए। और वह वृंदावन की छवि कैसी है? स्मृति वृंदावने रम्ये मोहयन्तम मनारतम। क्या? स्मृति वृंदावने रम्ये, अर्थात उस वृंदावन का स्मरण कर जो बड़ा रमणीय है, रमणीय वृंदावन का है। स्मृति वृंदावने रम्ये मोहयन्तम मनारतम। और गोविंदम पुंडरीकाख्याय गोपकन्या सहस्त्रशः आत्मनो अदनाम्बोन प्रेषिता क्षेमधुप्रीता पीड़िता कामबाणेन चिरामाश्लेषणोत्सुक। अर्थात उस वृंदावन का ध्यान करिए जो बड़ा रमणीय। रमणीय क्या होता है? जहां पर से लौटने का मन न करे, कि बस यही रमण अर्थात घूमते रहे, रमते रहे। तो इस वृंदावन की भूमि का, रमणीय वृंदावन की भूमि का चिंतन करिए, मनन करिए, आनंद में विभोर हो जाइए। बोले कि हमारी गति हो तो श्री वृंदावन धाम में हो, वृंदावन में गति, आनंद में पूरित हो जाइए।
और कैसा वृंदावन? जिस वृंदावन में श्रीमती राधिका और उनके साथ रासेश्वर श्री कृष्ण उनके चरणारविंदों से सेवित यह वृंदावन धाम की भूमि। जिस प्रकार कल बताया, बोले कि श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम स्वयं में ठाकुर जी ही है। ठाकुर जी का एक रूप श्री वृंदावन धाम है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ठाकुर जी ने श्री वृंदावन धाम होना ही क्यों स्वीकार किया? तो इसका कारण है महाराज, ठाकुर जी कहते हैं मेरी प्रिया, मेरी प्रियतमा राशेश्वरी राधिका, जिसके चरणारविंद मेरी इस बनाई हुई माया के द्वारा बनाई हुई भूमि पर पड़ते हैं, ऐसी इसको कृपा मिल रही है। बोले देखिए, राधा रानी के जिस पर चरण पर है और रोज नित्य प्रति मिले पड़े, उसको ये सेवा मिले कि उसके वक्षस्थल पर राधा रानी अपने चरणारविंदों को सुसज्जित कर रही है। ऐसा है रासेश्वरी श्री राधिका का तत्व। आनंद में पूरित हो। तो कृष्ण कहते हैं इस भूमि को इतना सुख मिल रहा है, मेरी बनाई हुई माया से सृजित इस भूमि को इतना सुख मिल रहा है, तो काश ऐसा सुख मुझे भी मिले। तो वृंदावन की भूमि में परिणीत हो गए हैं। कहते हैं वृंदावन में चरण पादुकाओं का प्रयोग करना वर्जित है, चरण पादुकाओं को रखना वर्जित है। तो इस वृंदावन भूमि पर जब चरण पादुकाओं का रखना वर्जित है, तो क्यों कभी सोचा स्वयं कृष्ण इस वृंदावन में, इस वृंदावन के रूप में अवस्थित हुए हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, आनंद में पूरित हो जाओ। तो वृंदावन, इस वृंदावन भूमि का जो ये असीम अनुकंपा वाला जीवन है, इसका मनन करो, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी राधा के चरणों की कामना से इस वृंदावन धाम में परिणीत हुए, रूप में हुए। एक समय आवेगा जब कलयुग के एक परार्ध के बीतने पर यह वृंदावन धाम का लोप हो जाएगा। अर्ध परार्ध में चल रहे हैं, अर्ध परार्ध भी कभी बीत जाएगा। तो जितना समय है उतना समय इस वृंदावन में अकिंचित रूप से निष्कंठ होकर और विचरण कीजिए, घूमिए, यहाँ का आनंद लीजिए, क्योंकि प्रभु अगर साक्षात कहीं है तो वह वृंदावन है, वृंदावन धाम है। यह वृंदावन धाम और इस वृंदावन धाम की संयोजना परियोजना बनाइए।